एक वायदा बिछमा क्षेत्र में किया था कि मैं चुनाव जीतूंगा और बिछमा का मेन रोड में बनवा दूंगा। उनका वायदा कहीं ना कहीं सही होगा। उनका किया हुआ आश्वासन जनता के लिए बहुत सही रहता, क्योंकि विधानसभा भोगांव में जितना भी रोड गलियां जो भी था उन्होंने बाकायदा अपनी ईमानदारी के तहत उन्होंने विकास कार्य कराया। जीते जाने की खुशी को लेकर नहीं, लेकिन मैं जो सच्चाई है वो मैं जनता को बता रहा हूँ। विधानसभा पर उन्होंने कार्य बहुत अच्छा किया। इन्हीं मतों को लेकर जनता ने उन्हें अच्छे मत विधानसभा भोगांव में दिए और जयवीर सिंह तो पहली बार सदर सीट चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सैंबल से लड़े और उन्होंने पहली बार में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। ऐसे देखा जाए समाजवादी के जो लोग थे तो मैनपुरी को अपना गढ़ बताते थे कि जनपद मैनपुरी हमारा एक गढ़ है। मैं यहाँ से हमेशा समाजवादी पार्टी की विधानसभा सीटें हों या लोकसभा सीटें हों, मैं यहाँ से जीतता हूँ। इस बार भी जीत हासिल कर लूँगा। तो मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने 2 सीटें निकाल कर दिखा दी। लेकिन अब बात रही मुद्दे की, समाजवादी जो लोग कहते थे उनका अब गढ़ कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा अब जनपद मैनपुरी की जनता कह रही है। कहीं ना कहीं आगामी भी चुनाव होगा, कहीं ना कहीं एक सीट फिर ना ले जाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ऐसा अब जनपद मैनपुरी की जनता कहने लगी है। तो 2 बार में दूसरी बार चुनाव रामनाथ अग्नोत्री जीत गए। विधानसभा की जनता जितनी भोगांव की है वो खुशियाँ मनाने में लगी हुई है। मैं उमाशंकर कैमरामैन पर्सन निखिल के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल जनपद मैनपुरी से। पूछो मंत्री जी, आप दोबारा पुनः मंत्री विधायक पद पे चुने गए हैं। जनता के लिए सर क्या क्या अब योजनाएं लागू करेंगे? जनता के लिए विकास की योजनाएं पहले से चल रही हैं, उनको तेज करें। नई योजनाएं भी लाएंगे। घर घर पानी, हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम हमारी प्राथमिकता है जी। हर गांव तक सड़क पहुंच गई है, हर गांव तक बिजली पहुंच गई है, हर गांव के स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों की पढ़ाई हो, लोगों को राशन मिल ही रहा है जी। सारी सुविधाएं देने का काम। अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार के लिए क्या आगे कदम बढ़ाएंगे? रोजगार के लिए हमारी सरकार ने पिछली बार 5 लाख नौकरियां दी हैं और इस बार हम उनको और बढ़ाएंगे सरकारी नौकरी। और प्राइवेट सेक्टर में कई हजार करोड़ का निवेश हो रहा है। उन प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे हजारों की संख्या में बेरोजगार नौजवान, उनको रोजगार मिलेगा। अगर किसानों की बात की जाए तो सर किसानों को आपकी सरकार अब कितना लाभ देगी आगे? अरे हम तो किसानों की सेवा कर रहे हैं और कोई थोड़ी कर रहा है। किसान सम्मान निधि जीत के बाद अब पहला कार्य क्या होगा आपका? पहला कार्य तो यही है कि सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। अपनी विधानसभा की जो हमारी महान जनता है उसके चरणों में प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। से जो समाजवादियों के गढ़ थे उसमें पूरी यूपी सहित मैनपुरी की एक और सीट पर कब्जा। पहले 2017 में 1 सीट, उसके बाद 2022 में 1 सीट, 2x2 का चुनाव हो गया। क्या कहेंगे समाजवादियों के गढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आखिरी कील ठोकने वाला जो बयान देती थी वो कहीं ना कहीं अपने मुकाम तक पहुंचा है। इस चुनाव को आप क्या कहेंगे? मैनपुरी के कार्यकर्ता ने, मैनपुरी की जनता ने 200% परिणाम दिया है और आगामी भविष्य की आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा। ये समाजवादियों का गढ़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ उत्तर प्रदेश। 5 साल बाद चारों जीते, 5 साल बाद चारों जीतेंगे। तो आगामी गढ़ कहने वाले अपने दोस्तों या दूसरे एक और में भविष्यवाणी कर दूँगा। आज जो स्थिति बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में है, 2024 तक वही स्थिति समाजवादी पार्टी की होगी। देखा ये गया था कि जब से आप चुनाव लड़ने मैनपुरी आए थे, मैनपुरी में आप पहले भी विधायक रहे हैं, तब से आप अपनी जीत के प्रति सुनिश्चित थे। लेकिन क्या इतनी बड़ी जीत आपकी होगी? ये आपसे कहा था, मैनपुरी की मंडी ने कभी निराश नहीं किया है। प्रदेश में सन 2022 का चुनाव चल रहा था। विधानसभा का चुनाव तो पूर्ण रूप से सफलता से पूरा हो गया है और 10 मार्च
2022 में चुनाव की वोटिंग भी खत्म हो गई है, लेकिन भोगां विधानसभा जनपद मैनपुरी सदर सीट से जयवीर सिंह चौहान चुनाव लड़े और भोगां विधानसभा से आबकारी मंत्री रहे रामनरेश अग्नोत्री ने अपना वर्चस्व दोबारा अपनाया, टिकट लेके चुनाव लड़े, लेकिन रामनरेश अग्नोत्री ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक के साथ दोबारा धूल चटा दी वोटों को लेकर। आलोक के साथ के जब नवीन मंडी से निकलकर जब अपने घर को वापस लौटे तो उनका चेहरा देखने लायक होता, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव जब चल रहा था तब जनता और दलित से के बारे में कहा था, दलित कोई वोट नहीं होता है, दलित का वोट जैसे चाहो वैसे ले लो। लेकिन उन्होंने 3 वोट केवल गिनाए थे कि यादव समाज और शाक्य समाज, और अन्य वोट कुछ थे उन्हें भी गिनाया, लेकिन दलित वोट उन्होंने कहा कि दलित वोट नहीं होता, चवन्नी अठन्नी दुकन्नी होती, इस वोट के मामले के लिए मैं नहीं जाऊंगा। कहीं न कहीं इस चीज़ को देखते हुए दलित समाज जो जाति होती उसके सीने पे बड़ा बुरा लगा और सम्मान को उनके ठेस पहुंचा। तो भोगां विधानसभा और जनपद मैनपुरी की जनता ने अपना मन बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ऐसे ही देखा जाए तो सदर सीट पर भी ऐसा ही रुख हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जनता और दलित के बारे में बहुत कुछ कहा था। खैर वो चुनाव वाली बात